क्योंकि एक तरफ तड़पते हुए परिजन, उनके मरीज, और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी में लगे हुए ये तमाम लोग जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। और आपको ये भी बताते चले कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी ओर से रासुका के तहत अब कार्रवाई की जा रही है और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन दिल्ली में जो सबसे बड़ा जो गैंग का मुखिया बताया जा रहा है नवदीप कालरा, अगर वही गिरफ्तार है, वो पकड़ में कब आएगा, यह भी बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगी कि वो ग्राफिक जो इसके पहले हमने दिखाया था वो दिखाया जाए एक बार फिर से। किस तरह से कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि नहीं, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। उसके साथ ही मैं सीधे सवाल लेकर श्रीराम खन्ना जी के पास जाऊंगी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं कंज्यूमर वॉइस के। श्रीराम खन्ना जी, यहां पर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, हमने पूरे नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए इस तरह से चीजें इकट्ठा की और दूसरों को मदद के लिए दिया गया। उनका ये पक्ष और जो मौजूदा स्थिति है, माना जा रहा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटर थे जो 20,000 रुपए 25,000 रुपए में बेचे जाने थे, उसकी कीमत 60,000 रुपए तक इन लोगों की ओर से तय करके रखी गई थी। मैट्रिक्स कंपनी का यह दावा देखिए, जिसकी ओर से कहा गया है कि हमने कॉन्सेंट्रेटर की खरीद में कोई धोखाधड़ी नहीं की है, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है, ये कंपनी दावा कर रही है। और जब्त कॉन्सेंट्रेटर को वापस सौंपने के लिए भी कहा गया है। श्रीराम खन्ना जी, किस तरह से देख रहे हैं इसका पक्ष आप, और कमजोर कहां पर है हमारा लॉ जिसके कारण ये लोग आसानी से उसकी कमियों का फायदा उठाते हैं? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो एक मशीन है जो आपके कमरे की हवा को इनपुट लेके और उसको ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेट करके आप तक पहुंचाती है। उसका लिक्विड ऑक्सीजन से, जिसका कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से तय हुआ है, वो दो अलग चीजें हैं जी। वो लिक्विड ऑक्सीजन है जो गैस में तब्दील करके वो सिलेंडर में भर के हॉस्पिटल को सप्लाई की जाती है। ये जो कॉन्सेंट्रेटर है ये मरीज अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आप इसको ब्लैक मार्केटिंग का चार्ज लगा रहे हो तो कौन से कानून में कॉन्सेंट्रेटर्स का एमआरपी तय किया गया है और कहां ये कहा गया है कि कि आप कॉन्सेंट्रेटर इतने हजार रुपए से ऊपर नहीं कर सकते। मेरी जानकारी में सेंट्रल सीजीएचएस की स्कीम के अंदर जो उनके सीजीएचएस एम्प्लॉइज हैं, जो उनको हेल्थ कवरेज मिली हुई है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब बाजार में खरीदते हैं तो 45,000 रुपया उनको वो देती है गवर्नमेंट। तो जो 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 प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है जो ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेटर का, वो 45,000 रुपए के आसपास है, और जो दूसरी लेवल का है वो उसका 1.5 लाख का है। तो आप अगर किसी व्यापारी के दुकान पर छापा मार के आप उस पर आरोप लगा रहे हो कि आपने ब्लैक मार्केट करा है, तो कौन से कानून के अंदर आपने छापा मारा है, कौन से दाम आपने कानून में तय किए थे जिसको उसने वायलेट किया है, किसको उन्होंने बेचा है। देखिए, पुलिस के लिए वाहवाही लूटने के लिए 2 मिनट लगते हैं। वो इनोसेंट आदमी को भी चोर और ब्लैक मटेरियल बता के उसको अंदर कर सकते हैं, फिर वो जमानत करता रहे। मेरा ये कहना है कि ना इंडिया टुडे ने इसकी जानकारी ली है, ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और अगर कोई कंपनी अपना पक्ष रख रही है तो उसके पक्ष को सुना जाना चाहिए। और पुलिस को आपको पढ़ के सुनाया, अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई और आपसे सवाल पूछने के पहले भी सुनाया। तो आप ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स कंपनी मासूम है, उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो जिस चीज का नॉर्मल प्राइस 45,000 रुपए मिनिमम है सीजीएचएस के रेट लिस्ट के हिसाब से, और वो उसको 60,000 रुपए में बेच रहा है, जैसे आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता कितने में बेच रहा है, तो कौन से कानून का उससे उल्लंघन कर दिया? कोई कानून है जो कहता है कि आप 60,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर नहीं बेच सकते? ये तो कोई कानून नहीं कहता। सीजीएचएस का जो पेशेंट है वो भी अगर 60,000 रुपए का खरीद के जाता है और गवर्नमेंट को बिल देता है तो गवर्नमेंट उसको 45,000 रुपए रिइंबर्स करती है, 20,000 रुपए जेब से देता है। तो ये कोई एसेंशियल कमोडिटी आपने क्लासिफाई नहीं करी है अभी तक। और अगर आपने की होती तो जब पोर्ट पे ये माल इंपोर्ट हुआ था तो आपने क्या कोई तरीका अपनाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टू मेक श्योर कि ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके प्राइस के ऊपर ना बेचा जाए? ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है और पुलिस के रवैये पर भी आप यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए सीधे सीधे पुलिस के रवैये पर कि कोई कंपनी कहीं मैं आ रही हूँ गौरव, एक बार विक्रम सिंह जी की बात हो जाए, बोलिए। चित्रा जी, केवल 3 पॉइंट में कहना चाहूंगा। मैं सीजीएचएस के कवर्ड हूं, उसमें ये नहीं दिया है कि 45,000 का ले सकते हैं, 45,000 तक ले सकते हैं। वो 20,000 का हो तो 20,000 मिलेगा, 30 का हो, लेकिन 45,000 से ऊपर नहीं ले सकते हैं। और ये किसी को छूट नहीं है। जैसे आपको अगर हमें जरूरत हो, हम अगर अपने लिए मंगा लेते बात एक है, लेकिन अगर हम 100 मंगा लें या आप 100 मंगा लें,
और मनमाने तरीके से मुनाफाखोरी करें और जनता को गुमराह करें और उसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में कोई भी हम व्यापार करते हैं उसके मानक बनते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, उसके भंडारण को लेकर के कुछ मानक रखे गए हैं। ये नहीं कि अपने खाने पीने की दुकान में हम जाके उसका भंडारण कर लें, फार्म हाउस से भंडारण कर लें, मनमाना रेट लगा करके लोगों को हम ब्लैकमेल करके उसको बेचना शुरू कर दें। ये अनफेयर अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और इसी के लिए कहते हैं एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में बड़े व्यापक नहीं तो जब ये बाहर से ले जाया जा रहा होगा उस समय भी तो देखा गया होगा ना सर, चूंकि लंदन तक इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है वहां से अगर मंगवाया गया होगा तो क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी कि आराम से वहां पर आता है, एयरपोर्ट से आराम से उसके घर पहुंचता है और फिर वो जमाखोरी करके रखता है? यही क्वेश्चन तो रेज कर रहे हैं श्रीराम जी। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन रेज करें श्रीराम जी, बड़े सम्मानित हमारे पैनलिस्ट हैं। लेकिन जो पुलिसिंग है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि कस्टम सेंट्रल एक्साइज के अधिकारियों ने कदाचित जो इनवॉइस होगा, जो उन्होंने जिस कागजात के ऊपर इसका इंपोर्ट अलाउ किया, 99% ये चाइना से आया होगा, वो अपनी जगह है। और इस अफरा तफरी के पैंडेमिक जो हमारे यहाँ है उसमें शायद इन्होंने सोचा होगा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट उसको अलाउ कर दिया, लेकिन ये किसी को अंदाज नहीं है कि एक खान मार्केट में एक ईटरी के अंदर इसका भंडारण करके मनमाने तरीके से मुनाफा लेकर के गुणवत्ता के ऊपर विचार न करके, गारंटी के ऊपर ध्यान न दे करके, सावधानी और उसके बारे में जो प्रशिक्षण होता है उसकी कार्रवाई न करके केवल यूट्यूब की क्लिप्स भेज करके उसके ऊपर प्रशिक्षण दे देना, यह औचित्यपूर्ण नहीं है। बिल्कुल और इसमें एक नहीं जी